जय हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई से 2 जून 2025 तक श्री मद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे अन्य भक्तों ने भी सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं 28 मई के दिन की आनंद प्रदायक गतिविधियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई से 2 जून 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने प्रथम दिन समस्त मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। 28 मई के दिन की शुरुआत भक्तों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूज्य गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर उनके श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करने के साथ की गई। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज हमें आशीष दें, सानिध्य प्रदान करें, दिशा निर्देशन दें। उस हेतु हम मन वचन काय पूर्वक आशीर्वाद चाहते हैं। हे गुरुदेव, सभी कार्य मंगलमय हो। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में मंगल कलश लिए सौभाग्यशाली श्राविकाएं ढोल नगाड़ों एवं हाथी और सुसज्जित रथों पर सवार श्रद्धालुओं द्वारा भव्य घट यात्रा निकाली गई। घट यात्रा में शामिल भक्तों का गुरुवर के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था। शीश पे कलशों को ले मंगलकारी घट यात्रा को श्रावक जन निकले। धर्म किरण का उदय हुआ है, भक्ति कमल मन तृप्त हुआ है। ज्ञान दीप तप ईंधन ने मिल सबको दिखाई सच्ची मंजिल। ज्ञान दीप तप ईंधन ने। घट यात्रा के यथा स्थान पहुंचने उपरांत पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया, जिसके साथ ही मुख्य द्वार का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये नील गगन। इसके बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलशों के पवित्र जल से मंडप शुद्धि, पांडाल शुद्धि एवं वेदी शुद्धि की शुभ क्रियाएं की। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य अर्पित कर नाचते झूमते हुए गुरुवर के प्रति अपने भावों को प्रकट किया।
तदोपरांत परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने समस्त भक्तों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया, जिसके बाद विशिष्ट जनों का सत्कार किया गया। ध्वज आरोहण का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, आरोहण का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, आरोहण का मतलब होता है उन्नति करना, आरोहण का मतलब होता है ऊंचा उठना, आरोहण का मतलब होता है ऊंचाइयों को छूना, और आरोहण का मतलब होता है उच्चता का पाना। ये सभी शिक्षा बोध ज्ञान ये ध्वजारोहण हमें दे रहा है, निश्चित मान के चलना और ऊपर बढ़ना। एक एक शब्द के अंदर बहुत अर्थ मैंने पिरोया है अपने चिंतन के, अपने अंदर के भावों के माध्यम से। पहले तो आज के इस ध्वजारोहण की बात पहले कर दूं कि वास्तविकता में आज का ध्वजारोहण पूर्व दिशा की ओर और अपूर्व अपने आप में ख्याति और पूजा लाभ को दिलाने वाला है। हमारे ऋषि भैया जो कुबेर बने, और जब बात चल रही थी संस्था के लिए कि महाराज जी पठारी में हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कटर की आवश्यकता थी सबसे पहले भूमिका में, तो अभी भी वो आगे हैं दान के मामले में, अभी भी कुबेर बने हैं वो। और वो बोल रहे थे, बोले किसी में मज़ा आया नहीं आया लेकिन ध्वज में मज़ा आ गया। क्या ध्वजारोहण था। वहीं इस संस्था के सबसे बड़े भी और सबसे छोटे भी ऐसे कार्यकर्ता प्रियंक भैया बोले, महाराज जी आप पांडाल तो 90 डिग्री में नहीं बना पाए लेकिन ध्वजा 90 डिग्री में ही जा रही है सीधे ईस्ट में। तो निश्चित रूप से इस परिसर के जितने भी देवी देवता हैं वे भी चाहते हैं कि मंगलमय कार्य हो, और आप लोगों की विशुद्धि से, आप लोगों के अंतर की भावनाओं से बहुत सारे लोग इस एक, क्योंकि ये पंचकल्याणक ये महामहोत्सव किसी एक स्थान से नहीं जुड़े, अनेकों स्थानों से यहाँ पर लोग जुड़े हैं। चाहे संतोष जी बैठे हैं जिनका पूरा मंदिर इसी खदान से बनकर निकला है, जैसे ही उनके पास मैसेज पहुंचा वो भी आ गए। मतलब आपको बताएं इस पंचकल्याणक में कोई बोली नहीं हुई, सब स्वेच्छा से जुड़ते गए और स्वेच्छा से सब कुछ अपने आप पाँच होते गए। और सबसे बड़ा तो आपको बता दें, शायद ही कोई ऐसा पंचकल्याणक होगा जिसमें इतना छोटा कम उम्र का सौधर्मेंद्र बना होगा। तो ये प्रथम है, अभी 4-5 मिनट। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। तत्पश्चात ही संगीतमय वातावरण में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने संगीत वद भजनों एवं मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ समर्पित किए। पूजन के मध्य ही महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके बाद संघस्थ गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी का सभी को रसपान कराया, जिसके बाद महानुभाव ने गुरुदेव के समक्ष अपने भावों को साझा किया। और यह धर्म का जो अनुसरण करते हैं और जो अपने जीवन में इसको अंगीकार करते हैं, ऐसे ही रत्नात्रय के धारी जो मुनिराज होते हैं, सकल व्रतों के धारी होते हैं, उनकी तप की चर्चा से, उनकी चर्या से देव भी प्रणाम उनको करते हैं और अपनी भक्ति करके, अपनी भक्ति के अनुरूप यहाँ पर ऐसा वातावरण बना देते हैं। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। जैसा पहला अवसर मिल रहा है कि महाराज श्री विराजमान है और उनके सामने हमको माइक मिल गया है, कुछ बोलना है। तो महाराज श्री, आज कल जैसे आपसे चर्चा हुआ कि जो काम यहाँ हो रहा है ये कोई सामान्य काम नहीं है। मैं सोचता हूँ शायद भारत और पूरे संसार में एकमात्र आप ऐसे मुनि हैं जो कि आप इस ओर आपका ध्यान इंगित किया और आप ये काम करवाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपका जो कलर भी डार्क हो गया। तो सिर्फ इस काम के चलते ही मैं आपसे जुड़ा हूँ। ये काम बहुत अच्छा है। यहाँ पठारी से आपसे तो व्यक्तिगत तो जुड़ा हुआ हूँ,
आपके चरणों में हूँ, लेकिन इस काम के चलते मन में ही आता है कि शायद कहीं इसमें आप 100 पैसा पुण्य पाएँ तो हम लोगों को भी 1 पैसा पुण्य हमको भी मिल जाए, ये काम अच्छा हो जाए। चंद्रगिरी में अब एक समाधि स्थल बनने जा रहा है, बहुत भव्य ये समाधि स्थल बनने जा रहा है, और उस समाधि स्थल के लिए पूरा देश इंतज़ार कर रहा है, जल्द से जल्द शुरू हो, और शायद अगले महीने वहाँ भूमि पूजन भी हो चुका है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे भामाशाह अशोक जी पाटनी आरके मार्बल आप से द्वय के सानिध्य में वहाँ भूमि पूजन भी हो गया है, और विनय भैया ने ही वहाँ पे भूमि पूजन का कार्यक्रम कराया है, और बहुत जल्द वहाँ समाधि स्थल का कार्य भी ड्राइंग डिजाइन कंप्लीट में है, और वहाँ के काम के लिए भी ऐसा भावना भाते हैं कि यहाँ का पत्थर उपयोग में आए। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय जिनेन्द्र। और इसके साथ ही अब सभी के समक्ष एक बेहद सुंदर नाटकीय मंचन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद संध्या कालीन बेला में आए श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से जिनेन्द्र प्रभु की आरती उतारी। नहीं पिताजी, अब मुझसे चला ही नहीं जा रहा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ सन्यासी जी मत आना, लेकिन तू मेरा कहना नहीं माना। कौन है? अरे चुप कर बेटा, चल मेरे साथ चल। उठो। कौन? इस मधुबन में रोने की आवाज। इसे बहुत जोरों से प्यास लगी है, और इसे मैं कहता हूँ यहाँ से चोपड़ा कुंड थोड़ा ही दूर है, थोड़ी दूर जाकर चोपड़ा कुंड में इन्हें बहुत सारा पानी पिलाएंगे, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानता है। सेठ जी, अपनी बेटी की प्यास शांत करो। यह प्यास नहीं लगती है, यह तो भगवान की भक्ति है। यहाँ से पानी निकल आया, हमें भी बताओ बाबा, ये आपने कौन सा मंत्र पढ़ा है? ये मंत्र? हाँ, पता है कौन सा जल मंत्र है? हाँ बताओ बाबा। जिस मंत्र को जीवेंद्र कुमार जी ने सुनाया, कुत्ते का जीव भी स्वर्ग में जाके देव बन जाता है। ये वही मंत्र है जो नाग नागिन को पारस कुमार ने सुनाया। अरे बाबा, ये मंत्र तो हम सुबह शाम पढ़ते हैं। सेठ जी, ये मंत्र आप सुबह शाम रोज पढ़ते हो, भगवान की पूजन करते हो, दिखावे के लिए नहीं। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं, जिनके समक्ष नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तो वहीं सौधर्म इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। क्या भोग भूमि का मनुष्य भी तीर्थंकर पद पा सकता है? मेरा शंका का निवारण कीजिए। यद्यपि भोग भूमि के लोग स्वर्ग सदस्य सुख भोगते हैं, किंतु तीर्थंकर पद प्राप्ति योग कर्म नहीं कर पाते, अतः वह तीर्थंकर नहीं बन सकते। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ 6 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। मेरा मस्तक अन्नत कहीं नहीं दुखता है, जो वीतराग भगवान एवं दिगंबर महामुनिराज जो मोक्ष मार्ग पर दिखाते हैं एवं चलते हैं, उनके सामने ही झुकता है। मध्यलोक में भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश में अयोध्या नगर के महाराजा नाविराय जी, उनकी महारानी मरुदेवी जी, उनके कक्ष में 6 माह के बाद प्रथम तीर्थंकर उनका अवतरण होने वाला है।
हो जय हो। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं, जिनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा मनभावन प्रस्तुति दी जाती है, जिसके बाद धनपति कुबेर अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। धरती पर सुर आए, नगरी रचना रचाए, मरुदेवी के आंगन में धनपति रतन लुटाए। घर घर भरा भंडार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। घर घर भरा भंडार देखो, चारों तरफ जयकार। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। माता मरुदेवी के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियाँ माता को स्नान आदि कराती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं। अनुपम सब सपन में देखा उन्नत कंदों वाला। अनुपम सब सपन में देखा उन्नत कंदों वाला। माँ कहे गहरी नींद में मगन, हाँ देखे जी मन 16 सपन। नीर कुंड में भारी, नीर कुंड में भारी, नीर कुंड में भारी। देखे जी मन 16 सपन। स्वर्ण कलश देखे माता ने, मनमोहक मनहार। लहरों वाला देखा एक समुंदर, कौन सी मिटेगी इससे उलझन। हाँ देखे जी मन 16 सपन। रतन जड़ित सिंहासन देखा अगले सपन के माही। देवता सुंदर विचरण करता देव गगन में, रस बड़ा ही मन हरे। भू से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र, भवन एक धरणेंद्र। पुराओ जी उस पे माता को लाके, बिठाओ जी बिठाओ जी बिठाओ जी उस पे माता को लाके। बिठाओ जी बिठाओ जी बिठाओ जी। निर्मल जल से चरण पखारो, निर्मल जल से चरण पखारो। सखियों अपना भाग जगाओ, आज माता का नवन कराना है। माणिक मोती चौक पुरावो, माता मरुदेवी का नवन करावो। ये गर्व कल्याणक उत्सव मनाओ दिन रे। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्री मद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत 28 मई के दिन की अति मंगलकारी गतिविधियां। मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में 28 मई से 2 जून 2025 तक आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक भक्त सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस महामहोत्सव के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र।